नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक क्यों किया। दोस्तों, एयर स्ट्राइक करने के तो बहुत ही कारण हैं, जिसमें तात्कालिक कारण ये निकल कर आता है कि यमन ने कोई मिसाइल अमेरिका के जहाज़ पे मार दिया है, जिससे वो आग बबूला हो गया है। तो तात्कालिक कारण तो ये है, लेकिन पुराना कारण ये निकल कर आ रहा है कि जिस समय हमास का सफाया कर रहा था इजराइल, उस समय हमास के सपोर्ट में हिजबुल्लाह और ये यमन के हूती विद्रोही लगातार जो खाड़ी से जहाज आ रहे थे उस पर अटैक कर रहे थे, जिसमें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। जहाज़ें घूम कर जा रही थी, उसमें अमेरिका का भी व्यापार प्रभावित हो रहा था, जिससे अमेरिका नाराज़ होकर पहले भी ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज़ों के साथ एक बार एयर स्ट्राइक किया था। कल तो परसों वाली घटना तो वो तात्कालिक कारण बनी। दोस्तों, अमेरिका जब तक अपने आप को दुनिया की पुलिस नहीं मानेगा, वो मानता है कि मैं दुनिया की पुलिस, जहाँ कुछ होगा वहाँ मैं हूँ। नहीं, हर देश को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। दोस्तों, इराक को किस तरह बर्बाद कर दिया। अच्छा, अमेरिका को इतना ही अगर सब देश का इतना ही चाहता है तो सीरिया में क्या हो रहा है, वहाँ मदद जा रहा है, वहाँ कह रहा है हमारा मैटर ही नहीं है, हमारा इंटरनल मैटर नहीं है। कहाँ, जहाँ उसके हित रहेंगे। क्यों? हूती विद्रोही हमास के सपोर्ट में मिसाइल मारते हैं, तो ये इजराइल के सपोर्ट में आके वहाँ मार रहा है। और दोस्तों, कोई का अभी इजराइल को न परेशान करें, अभी देखो अमेरिका एक मिसाइल नहीं मारेगा। अमेरिका का दोस्तों ये चले तो वो यूक्रेन को रसिया की गोद में बैठा के और पुतिन से समझौता करके यूरोपीय यूनियन को लात मार के ग्रीनलैंड को छीन लेगा, इधर पनामा को छीनने की बात कर रहा है। दोस्तों, उसकी नीयत इतनी खराब हो चुकी है कि वो सब देशों पे टैरिफ लगा रहा है। दूसरा चीज़, सबसे आर्थिक स्थिति अपने संबंध को खराब कर रहा है। यूरोपीय यूनियन से हाल ही में संबंध खराब लिया। दोस्तों, को यूरोपीय यूनियन है, अब तत्काल में उसके सामने अमेरिका कैसे खड़ा हो जाएगा। न उतना बम है, न गोला है, न उन लोग बस केवल अमीरी है, लेकिन अब फाइनेंस हिसाब से अमेरिका आगे है। जहाज, बम, गोला बारूद, मरीन्स, अब अमेरिका के पास दोस्तों इतनी जहाज़ है कि उसकी नेवी बहुत मजबूत है, एयरफोर्स मजबूत है, ग्राउंड पे उसके पूरे विश्व में हर एक जगह पर अपना सैन्य अड्डा बना के रखा है। अब कोई अभी हमारे देश पे मार देगा तो पता चला कि यहाँ किसी सैन्य अड्डा से उड़ के आके किसी देश पे मार दिया, अब आप उसके देश पे थोड़ी मारने जाएंगे, आप बहुत करेंगे, हमला करेंगे उस अड्डा पे। तब तक जब तक आप प्लान करेंगे वो आपको आगे बर्बाद कर देगा। उसकी यही चाल है, हूती विद्रोहियों को मार रहा है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दिया, और नहीं तो धमकी दे दिया। हमास को कह रहा है कि आप सरेंडर करके बाहर चले जाओ, हम गजा को फिर से रीबिल्ड करेंगे। उसका ये प्लान है कि गजा वासियों को निकाल कर चाहे मिस्र भेज दें, चाहे जॉर्डन भेज दें, चाहे सऊदीया दुबई भेज दें, चाहे वो जहाँ जाएं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सोच रहा है पूरे गजा को हम फिर से बनाएंगे और अपने हिसाब से वहाँ पर सब अमीरों को देंगे, एक भी गजावासियों को वहाँ रहने नहीं देगा। वो उसकी ये नीयत है। और वो इजराइल के हद तक सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए, यूक्रेन का फिर से हथियार दे रहा है और फिर से उसको खुफिया विभाग की जानकारी दे रहा है। वो तो सीज फायर इसी बूते करवा रहा था कि हम तुमको टाइम दे दें, 1 महीने समय मिल जाए आपको। तो अमेरिका इतना, वही अमेरिका इंडिया पे आ गया था परमाणु बम मारने। वो तो शुक्र करो कि इंदिरा गांधी समझौता की थी कि रूस अपना लेकर चला आया, तो इंडिया का वो जो बांग्लादेश को हमारे देश ने आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की तो खैर दोस्तों बात ही अलग है, उसको अमेरिका तब भी सपोर्ट करता है और आज भी अंदर अंदर सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट करेगा उसको भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान वैसे को वैसे ही दब कर रह जाएगा। बेरोजगारी में, कर्जदारी में, महंगाई इतनी चरम हो गई कि पूछिए मत। अमेरिका का जहाँ हित है, अमेरिका वहाँ सपोर्ट करेगा। अमेरिका का जहाँ हित नहीं है, अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा। अमेरिका चाहेगा कि कालरे जो दो देश उसका न सुने उसको ख़त्म कर देगा।
इराक के सद्दाम हुसैन का क्या किया, मुअम्मर गद्दाफी का क्या किया, सबका यही हाल किया। बताइए, रूस पर सेंक्शन लगा दिया और फिर रूस से जाके बात करा भी, अपना डेलीगेशन भेजा था। पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, न ज़ेलेंस्की मानेगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब होती जा रही है। उसमें भारत कहाँ स्टैंड लेगा। टैरिफ वार चला, भारत चुप है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है कि नहीं हम किस पाले में जाएंगे। भाई ठीक है, मान लीजिए अमेरिका हमारे पे सेक्शन लगा दे। 1999 में जब परमाणु बम हुआ तब भी तो हुआ, क्या हुआ, मर थोड़ी गए हम भारतवासी, उससे कुछ सीखेंगे। आज रूस पे 24,000 से अधिक सेंक्शन लगे तो रूस ने तुरंत उसके हर मॉल का कॉपी बना के अपने देश में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो भारतवासी तो नमक रोटी पे जी गए, हमारे जवान तो पूरी या कचौड़ी पे लड़ लिए। तो हम देशवासी अपने देश को बचाने के लिए थोड़ा लग्जीरियस लाइफ कम कर देंगे, लेकिन किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा अपने पूरे देशवासियों से कि भारत संप्रभुत्व देश है, इसे हर एक प्रोडक्ट अपना बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमारी लड़ाई हो जाएगी किसी देश से, यही अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आज हमारी लड़ाई चाइना से हो जाएगी, ठीक, रूस चाइना के फेवर में आ जाएगा मान लीजिए, तो हथियार कम कर देगा। अमेरिका हमको भर भर के 1 साल तक हथियार देगा, हमको लड़वाएगा। उसके बाद जब जान जाएगा कि भारत के पास हथियार ख़त्म हो गया है, तब अमेरिका भारत को किनारे करके कहेगा हम चाइना से बात करेंगे कि संघर्ष विराम कैसे होगा। भारत कहेगा कि नहीं हमको भी शामिल करो, वो कहेगा कि ऐसा है, लो हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, बम नहीं देंगे, गोला नहीं देंगे, तो भारत वैसे घुटने टेक देगा। यही हाल यूक्रेन के साथ किया। लेकिन भारत को इतना चाइना हल्के में लेगा, वो तो जमाना गया जो 62 में धोखे से लड़ाई ले रही है। अब तो मरता क्या नहीं करता। अपने पास इतना सक्षम परमाणु बम है कि जो केवल 200 देश में गिने कुने 5-7 देश के पास है और किसी के पास नहीं है। तो अमेरिका के जहाँ दोस्तों नुकसान होगा, वो वहाँ उस देश को पूरा बर्बाद कर देगा। यही सऊदीया दुबई है, कल को अमेरिका की बात न सुने, यही अमेरिका हूथियों का सपोर्ट करके सऊदीया में टेरर वार करवाने चालू करेगा। आप नहीं तो देख लीजिए, सीरिया का जो नया आतंकवादी प्रेसिडेंट बना है, वो उसके कपार पे 10 मिलियन का इनाम रखे थे कि जो इसकी जानकारी देगा। वो 2016 में अलकायदा का एकदम मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, वो अलग हो गया था। वो इस समय सीरिया का नेतृत्व कर रहा है, बशर असद की सरकार को गिराकर। उसको अमेरिका वापस ले लिया है इनाम। क्यों? अभी वही, अब वो जो गोलन हाइट के आगे वाला सीरिया का हिस्सा है, इजराइल कब्जा कर लिया है, और वो जो नया कब्जा किया है सीरिया में, वो इजराइल को नहीं बोल रहा है, तो ये उसके पे से कपार पे से इनाम हटा दिया और उसको कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ हूती विद्रोहियों को मार रहा है। तो अमेरिका का जो दोष हो जाएगा, वो आतंकवादी रहे उसको भी वो साफ बना देगा, वॉशिंग मशीन बना देगा, और जो अच्छा रह के उसका विरोध करेगा उसको खराब बना देगा। वो प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता है। और कोई बात नहीं, हम भारतवासियों से सीखना चाहिए कि रूस हमारा पुराना मित्र है, रहेगा। अमेरिका की बात पे किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा अपना देश भी इस टैरिफ वार से कैसो भी लड़ झगड़ के आगे चले, हम भी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था से दूसरी पहली तरफ बढ़े, चाइना की तरफ हमारी देश की भी रफ्तार बढ़े। और देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का सगा है, ना किसी का कोई हित है। जहाँ जिसका हित है वही उसके लिए बेस्ट है। बस यही है दोस्तों, अब क्या होता है आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी नमस्ते।